सज्जनों, ये संसार कर्म भूमि है और यहाँ कर्म की प्रधानता है। जिसको जो मिला उसके कर्मों से मिला। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। ये अटल सिद्धांत है। वही मिलेगा जो करके आए हो, और अब जो करोगे वो मिलेगा, आगे मिलेगा। यहाँ जो संबंध एक दूसरे से जुड़ा है अथवा जुड़ता और बिछड़ता रहता है, वह भी सब पूर्व के ही भले बुरे कर्मों का ही फल है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जो हमारा रिश्ते में कुछ भी नहीं लगता वह हमारा मित्र बन जाता है, और जो खास भाई है वही कमीनापंथी पे उतर आता है। किसका दोष मानोगे? भाई तो छोड़ो, कभी कभी तो जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में पाला, असाध्य कष्ट सहन कर जन्म दिया, अनेक कष्ट सहन कर पाल पोस कर बड़ा किया, उसी माँ का प्राण प्यासा बन जाता है इंसान। और बुरे कर्मों का फल का समय जब निकल जाता है तो फिर किस्मत को दोष देने के सिवा कुछ नहीं बचता। ये सब खेल संसार में चलते रहते हैं। न चाहते हुए भी कभी कभी गलत काम हो जाते हैं। किसी को कोई पता नहीं कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, हम क्या थे, कहाँ थे, क्या करते थे, कोई नहीं जानता। और जब पिछले जन्म की याद नहीं तो यहाँ से टपकोगे, आगे यहाँ की भी याद नहीं रहेगी। क्यों होता है ऐसा? कोई नहीं जानता, लेकिन विचार तो सब कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब कर्मों का फल है। कभी कभी तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि फला आदमी रात दिन उल्टे काम करता रहता है, फिर भी वह खूब फल फूल रहा है, और हम रात दिन भगवान की पूजा करते रहते हैं, फिर भी ये हाल। इसमें भी कर्मों की प्रधानता है। वह पीछे से कुछ ऐसा कर्म करके आया होता है जो यहाँ उल्टे का सुल्टा हो रहा है, और हमने ऐसा कमाया कि उल्टा सुल्टा करने पर भी उल्टा हो रहा है। ये सब पिछला किया कराया ये होता है। बस अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्मों का भंडार खाली हो जाएगा। पुण्य की किस्त जमा करते रहो, पाप का ऋण समाप्त हो जाएगा। दुख आएगा तो सह लेंगे, और सुख आएगा तो आनंद बना लेंगे। इस पद्धति पर चलते रहो तो जीवन सुखी रहेगा। सज्जनों, एक बार देवर्षि नारद जी अपने शिष्य तुमरु गंधर्व के साथ में इस धराधाम में किसी शहर से जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ में पानी पिया और पीपल के पेड़ की छांव में बैठे ही थे कि अचानक एक कसाई वहां से 20-25 बकरों को लेकर के गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान में चढ़ा और मिठाई खाने लगा। मिठाई खाने को दौड़ पड़ा। दुकान शहर के मशहूर सेठ सागल चंद की थी। दुकानदार का जैसे ही बकरे पर ध्यान गया तो कान पकड़ करके खूब बकरे की पिटाई करने लगा और कसाई को सौंप दिया और कहा, जब तू इस बकरे को काटेगा तो इसकी मुंडी मुझे दे देना, क्योंकि इसने मेरी मिठाई खाई है। नारद जी ने जरा सा ध्यान लगाया और जोर से हंस पड़े। तुमरु ने पूछा, गुरुजी आप क्यों हंसे? इस बकरे को जब मार पड़ रही थी तब तो आप दुखी हो रहे थे, लेकिन जब आपने ध्यान लगाया तो आप हंस पड़े। गुरुजी बात क्या है? तब नारद जी बोले, यह तो सब कर्मों का फल है। इस दुकान पर जो नाम लिखा है सागल चंद सेठ, वह सागल चंद सेठ ही बकरा बना आज कटने को जा रहा है, और वह दुकानदार सागल चंद का ही पुत्र है। जो दुकानदार है वो सागल चंद का पुत्र है, जो वही सागल चंद आज बकरा बन करके कसाई उसको काटने के लिए ले जा रहा है। सेठ मरकर बकरा हुआ और इस दुकान से उसका अपना पुराना संबंध
था। पुराना संबंध समझकर मिठाई खाने गया था, उसके बेटे ने ही पीट कर उसे भगा दिया। मैंने देखा कि 20-25 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया। इस बकरे का पुराना संबंध था, इसलिए ही वो उस दुकान में वो बकरा गया। ध्यान करके जब देखा और पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सागरचंद ने उस मिठाई की दुकान में इतना कमाया था, वही बेटा मिठाई नहीं खाने देता। देख लो, और गलती से खा ली तो कान पकड़ करके पीट रहा है और मुंडी मांग रहा है। नारद जी कहते हैं, हे तुमरू, पिता की यह गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है, इसलिए मैं हंस पड़ा। सज्जनों, तात्पर्य यह है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है, और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के बाद सब मिट जाते हैं। नाते रिश्ते सब समाप्त, लेकिन तूने किया क्या आगे पूछा जाता है। वहां कोई भाई बंद झूठी गवाही नहीं दे सकता, वहां कोई वकील साहब नहीं होता, ये हेरा फेरी यहाँ वहां नहीं चलती, ये सब यही होती है। आगे कोई काम नहीं आता। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कुछ बातों का मतलब होता है और कुछ बातें मतलब की होती है। जब फर्क समझ आएगा तो जिंदगी बड़ी सुलझी हुई नजर आएगी। पानी का असली स्वाद तब पता चलता है जब हमको बहुत प्यास लगी हो। ठीक इसी प्रकार से एक सच्चे इंसान के प्रेम और सहयोग का पता उस समय चलता है जब हम बहुत कठिनाई में होते हैं। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। सज्जनों, संसार में कामनाओं का कोई अंत नहीं। एक आदमी अकेला रास्ता चला जा रहा था। चलते चलते बहुत थक चुका था, आराम करना चाहता था। एक बहुत सुंदर हरा भरा पेड़ नजर आया। वृक्ष काफी सघन था और उस पर रंग बिरंगे सुंदर फूल लगे थे। यह देखकर पथिक आनंद विभोर हो उठा। हालांकि वो नहीं जानता था कि यह एक कल्पतरु है, जिसके नीचे बैठकर यदि कोई संकल्प मन में आए तो वह तुरंत पूरा हो सकता है। वह उस वृक्ष की छांव में बैठ गया। बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आया कि यदि मेरे पास बढ़िया सा बिस्तर होता तो उसे बिछाकर मैं आराम से सो जाता और थकान मिट जाती। अभी उसने सोचा ही था कि वहां एक सुंदर बिछौना आ गया। आश्चर्यचकित पथिक ने उसे उठाया और बिछाया और उसमें लेट करके विश्राम करने लगा। लेकिन अभी भी मन ख्यालों में खोया हुआ था। अब वह सोचने लगा कि काश यहाँ पर एक सुंदर स्त्री भी होती तो मेरे पांव दबाती, मैं सुखपूर्वक इस बिस्तर पर सो जाता। अभी यह संकल्प मन में आया ही था कि वहां पर एक सुंदर स्त्री भी आ गई और बोली, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। पथिक ने डरते डरते अपनी इच्छा जाहिर कर दी। इसके बाद वह स्त्री उसके पांव दबाने लगी। वह सुबह से अपने घर से निकला था और अब शाम हो चली थी, उसे भूख भी लगने लगी। वह सोचने लगा कि काश कहीं से स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाता तो मेरे पेट की अग्नि शांत हो जाती। इतना सोचते ही वहां पर नाना प्रकार के व्यंजनों से सजा थाल उसके सामने आ गया। उसने खूब छक करके भोजन किया और बिस्तर पर लेट गया। अब उसके मन में विचार आया कि जब से मैं इस पेड़ के नीचे आया हूँ तब से कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं से बाघ आ जाए और मुझे खा जाए। अभी यह सोच ही रहा था कि वहां पर बाघ आ गया और बाघ को देखकर उस पथिक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाघ उस पे झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। सज्जनों, कथा का सार बताता है कि मनुष्य के मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं। उन कामनाओं की पूर्ति के साथ मन में कई बार
रोग, शोक, पाप, ताप, संताप, मृत्यु इत्यादि का भय भी बना रहता है। बाघ का भय मन में आया और समाप्त हो गया। भय की जगह भक्ति का विचार मन में आता तो अभी और भी चमत्कार बाकी थे, लेकिन मन के भय ने मरवा दिया। जीवन में मोक्ष प्राप्ति का उपाय यही है कि अपने मन को भगवत भक्ति में लीन करते हुए धीरे धीरे अपने मन की कामनाओं का त्याग कर दिया जाए। इसी में शांति और संतोष है और इसी में मोक्ष है। बोलो राधे राधे।